ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम लोग नेम रिएक्शन कह करके बोलते हैं। इसमें लगभग 40 से 50 ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो आपके नीट जेई के एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उन सभी रिएक्शंस में से एक रिएक्शन होता है आपका राइमर टीमैन रिएक्शन, जो कि आपके सामने दिया गया है। नीट 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में इस रिएक्शन में होता क्या है कि जब फिनाल के ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तब उस केस में प्रोडक्ट बनता है सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शंस को क्यों ना हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि चाहे आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे जेई एडवांस का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम लोग खूब विस्तार से देखें तो जब हम लोग फिनाल के ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा एल्कोहलिक होना चाहिए, तो फिर ये जो है आपका बनता है ये जो है कि आपका सैलिसल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना, ये आपका सैलिसल्डिहाइड बनता है, SALICA सैलिसल्डिहाइड, CALDEHYDE। ठीक है, ये आपका बनता है। चलिए स्पेलिंग छोड़ते हैं, स्पेलिंग से क्या लेना देना। तब फिर अगर हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन हुआ है तो सबसे पहले इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म CH और CL के ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से बेस है ना, यानी कि OH माइनस अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर और रिमूव करता है वाटर मॉलिक्यूल, और ये आपका बन जाता है, यहाँ से निकलता है H+, यानी कि कार्बन पर आ जाता है माइनस चार्ज। ठीक है, Cl। अब अगले केस में क्या होता है कि कोई एक क्लोरीन बाहर निकलता है यहाँ से। ठीक है, ये क्लोरीन बनेगा Cl- के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब Cl- निकलेगा तो हमने सबसे पहले लिया था KOH, जो कि डिसोसिएट होता है K+ और OH- में, जिसमें से OH- यहाँ पर आकर के वाटर निकाल दिया, बाकी बचा K+, तो ये K+ Cl- के साथ मिलकर के KCl बना लेगा, और यहाँ पर ये आपका फॉर्म हो जाएगा CCl डॉट। यही होता है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरो और कार्बीन, यही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही है। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन क्लोरीन के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन क्लोरीन के बीच में, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन है आपके कार्बन के ऊपर, जिसको कि हम लोग सिंगलेट या ट्रिपलेट कार्बन कह करके बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कार्बन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको बोला जाता है जब किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसके बाद भी उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन बचे हुए हों, तब उसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। जब इसके पास इसका ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्डिंग करना था, अगर किसी के साथ बॉन्डिंग करता, किसी को शेयर करता, तो उसको 2 और इलेक्ट्रॉन मिलते, ऐसी कंडीशन पर है, तब इसको हम लोग लोन पेयर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बीन। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है। अब ये कार्बीन फिनाल के आर्थो और पैरा पर अटैक करता है। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जो कि आपका होता है कार्बीन। इस रिएक्शन का इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले फिनाल के ऊपर है ना,
थोड़ा सा रिएक्शन बड़ा है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। बेस रिएक्शन करता है OH माइनस यानी कि KOH अटैक करता है और यहाँ से H प्लस को बाहर निकलता है ना, ये बन जाएगा H2O और ये आपका बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपका बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका फिनाइल जो है थोड़ा सा उसकी रिएक्टिविटी कम होता है, इसलिए ये अपने आप को कन्वर्ट करता है सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड अटैक करेगा यानी कि रिएक्ट करेगा कार्बिन के साथ। हम सभी लोग को पता है कि इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होता है। अगर इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होगा तो आप सभी लोग, हम सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इसके अंदर आर्थो और पैरा पर क्या जनरेट होगा, आर्थो और पैरा पर जनरेट होगा माइनस चार्ज, यानी कि आर्थो और पैरा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा। ठीक है, तो जब उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा तब उसी के द्वारा अब आगे का प्रोडक्ट बनेगा। हम सभी लोग जानते होंगे ना, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका बनता है। अगले स्टेप में ये फिर से पाइप इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये फिर से यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके चलते इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उस केस में जो बांड कभी नहीं ब्रेक हुआ उसको हम लोग क्लियर लाइन से दिखाएंगे और जो बांड कभी न कभी ब्रेक हुआ उसको हम लोग डॉटेड लाइन से इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। आया समझ में? ये था आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर्थो पर, पैरा पर और नेक्स्ट आर्थो पर माइनस चार्ज जनरेट हुआ है। तो इन जनरली आर्थो पर अटैक करता है कार्बिन। ठीक है, पैरा पर भी अटैक करेगा लेकिन पैरा वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा कम बनता है, आर्थो वाला ज़्यादा बनता है। तब इस केस में हम फिर से लेते हैं आपका सोडियम फिनॉक्साइड और इस सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर अटैक कराते हैं क्लोरीन का, डाइक्लोरोकार्बिन का। ठीक है, तो ये माइनस चार्ज यहाँ आता है। जैसे ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा मतलब पाई बांड अगर कार्बिन के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा O माइनस K प्लस। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज और CCl। ठीक है, Cl और यहाँ पर H है, यहाँ पर आ जाएगा कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, बाकी के पाई बांड को ऐसे ही रहने देंगे। तब यहाँ से H उठ करके कार्बन पर जाएगा, ये बांड यहाँ आ जाएगा। तब अगले केस में आपका ये बनेगा, देखेंगे ध्यान से, O माइनस K प्लस डबल बांड CH Cl और Cl। इसके ऊपर दो मॉलिक्यूल वाटर का ऐड करोगे तो दो मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। देखो, वाटर के दो मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, दोनों Cl निकलेगा और दोनों जगह OH लगेगा यानी कि 2 HCl निकल जाएगा और फिर ये आपका थोड़ी देर के लिए वेरी लेस स्टेबल जेमिनल एल्कोहल बनेगा, है ना। क्या बनेगा? जेमिनल एल्कोहल, जो कि बहुत ही कम स्टेबल होता है। अब यहाँ से तुरंत निकलेगा एक वाटर मॉलिक्यूल, है ना, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यानी कि सिंपल सा एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है। तब लास्ट में ये बन जाएगा आपका क्या, O माइनस K प्लस और C डबल बॉन्ड OH, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चंस में हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका नाम होता है राइमर-टीमैन रिएक्शन। राइमर-टीमैन TIEMANN रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है राइमर-टीमैन रिएक्शन। और हमको भी टी यानी कि चाय पीने का टाइम हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।